जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज श्रीनगर में तरक्याती मंसूबों का लेंगे जायजा। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर करेंगे जायजा मीटिंग। मुंबई दहशतगर्दाना हमले के मुलजिम दहशतगर्द तहव्वुर राना की भारत हवालगी का रास्ता हुआ आसान। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने राना की हवालगी पर रोक लगाने की दरख्वास्त की मुस्तरद। सदर द्रौपदी मुर्मू ने लिस्बन में पुर्तगाल के सदर मार्सिलो रेबेलो डी सूजा के साथ की वफूद की सतह पर बातचीत। सदर मुर्मू आज लिस्बन में भारतीय कम्युनिटी से करेंगी खिताब। दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। वजीर आज़म, वजीर दिफा और वजीर खारजा से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल मुकम्मल। 2015 में स्कीम के आगाज के बाद से अब तक 32.61 लाख करोड़ रुपए से करोड़ों माइक्रो इंटरप्राइजेज और कारोबारियों को दी गई मदद। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं खबरों की तफसीलात पर। सबसे पहले बात करेंगे मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से मुताल्लिक़। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अमित शाह आज श्रीनगर में तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक आला सतही जायज़ा इजलास भी मुनक़िद किया जाएगा। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। 2008 की मुंबई दहशतगर्दाना हमले के मुलजिम तहव्वुर राना को भारत के हवाले करने का रास्ता साफ हो गया है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने दहशतगर्दाना हमले के मुलजिम तहव्वुर राना की भारत हवालगी पर पाबंदी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तहव्वुर को भारत लाने का रास्ता अब आसान हो गया है। तहव्वुर राना इस वक्त लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन हिरासती डिटेंशन सेंटर में बंद हैं। इससे कबल जनवरी में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राना की हवालगी को मंजूरी दे दी थी। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सदर द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर है। सदर मुमलिकत अपने दौरे के दूसरे रोज़ आज पुर्तगाल के वज़ीर आज़म लुइस मोंटेनेग्रो और कौमी असम्बली के स्पीकर जोस पेड्रो से मुलाकात करेंगी। सदर मुर्मू आज लिस्बन में भारतीय बिरादरी से खिताब भी करेंगी। इसके अलावा महात्मा गांधी के मुजस्मे पर गुलाए अक़ीदत भी नज़र करने के बाद वो राधा कृष्णा मंदिर भी जाएंगी। पुर्तगाल के सदर मार्सिलो रेबेलो डी सूजा ने सदर द्रौपदी मुर्मू के एजाज़ में एक सरकारी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। वली अहद के तौर पर यह उनका भारत का पहला सरकारी दौरा होगा। उनके साथ कई हुकूमती वज़रा, आला हुक्काम और आला सतही तिजारती वफूद भी भारत आएंगे। इस दौरान वली अहद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। शाम को वली अहद मुंबई के लिए रवाना होंगे, जहां वह दोनों ममालिक के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं के साथ एक कारोबारी गोल्ड मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये बातचीत रिवायती और मुस्तक़बिल के मुमकिन शोबों में भारत UAE इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को मज़ीद मजबूती देगी। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन, जो बरतानिया और ऑस्ट्रिया के 6 रोज़ा दौरे पर हैं, दौरे के पहले मरहले में पीर की शाम लंदन पहुंची।
बरतानिया में भारतीय हाई कमिश्नर ने वज़ीर ख़जाना का हीथ्रो एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़जाना लंदन में भारत बरतानिया इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग की 13वीं वजारती मीटिंग में शिरकत करेंगी। इस डायलॉग की मुश्तरका सदारत वज़ीर ख़जाना सीतारमन और बरतानिया के वज़ीर ख़जाना करेंगे। इस दौरान वो बरतानिया और ऑस्ट्रिया के थिंक टैंक, सरमायाकारों और कारोबारी रहनुमाओं से भी बातचीत करेंगी। निर्मला सीतारमन के इस दौरे के दौरान कई अहम मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक 13वीं EFD दोनों ममालिक के दरमियान एक अहम दो तरफ़ा प्लेटफॉर्म है। ये मालियाती ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं में वाज़ेह मशगूलियत के मौक़े फ़राहम करता है, जिनमें सरमायाकारी के मामलात, मालियाती खदमात, मालियाती ज़वाबित, UPI, बाहिमी राब्ते, टैक्स के मामलात और गैर कानूनी माली बहाव शामिल हैं। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। PM मुद्रा योजना की 1 दहाई मुकम्मल हो गई है। इस मंसूबे के तहत 10 सालों में 52 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले गए हैं और 33 लाख करोड़ रुपए के कर्ज तकसीम किए गए हैं। मरकज़ी हुकूमत की इस स्कीम ने मुल्क की ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में भी काफ़ी अहम रोल अदा किया है और समाजी शमूलियत को फ़रोग़ दिया है। इस स्कीम के आगाज़ के बाद से IMF ने बारहा इसके असरात का जिक्र किया है और इसकी तारीफ़ की है। साथ ही SBI की हालिया रिपोर्ट में मुद्रा लोन की तौसी की तारीफ़ की गई है। ख़वातीन और इत्फ़ाल की तरक्की की वज़ारत ग़िज़ाई क़िल्लत से निमटने के लिए आज से मुल्कगीर पोषण पखवाड़ा शुरू कर रही है। पोषण पखवाड़ा का ये 7वां एडिशन 22 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 4 अहम मौज़ूआत पर तवज्जो दी जाएगी, जिसमें नौज़ायदा की ज़िंदगी के पहले 1000 दिनों पर तवज्जो मरकूज़ करना, पोषण ट्रैकर के मुस्तफ़िदीन, शहरी मॉड्यूल की तशहीर, CMAM के ज़रिए ग़िज़ाइयत का इंतज़ाम और बच्चों में मोटापे से निमटने के लिए सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ देना शामिल है। इस साल का पोषण पखवाड़ा मवाद, खिदमात की फ़राहमी, फैलाव और नताइज को मजबूत बनाने में मदद करेगा। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की मरकज़ी वज़ीर अन्नापूर्णा देवी पखवाड़े के पहले हफ्ते में अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगी, ताकि रियासत में ख़वातीन और बच्चों की मदद को मजबूत बनाने के लिए जारी इक़दामात का जायज़ा लिया जा सके। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने उज़्बेकिस्तान में बैन पार्लिमानी यूनियन के 150वें इजलास के मौके पर ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात की। इस दौरान लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान गहरे तारीख़ी रिश्ते हैं और दोनों ममालिक SCO, अक़वाम मुत्तहिदा और ब्रिक्स जैसे कसीर जोहती फोरम्स पर एक दूसरे के इत्तेहादी रहे हैं। उन्होंने रिवायती शोबों के साथ साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, काबिल तजदीद तवानाई और जौहरी तवानाई जैसे उभरते हुए शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने दोनों ममालिक के पार्लिमानी हुक्काम के दरमियान पार्लिमानी तबादलों को फ़रोग़ देने की तजवीज़ पेश की, ताकि एक दूसरे के निज़ाम और बेहतरीन तौर तरीक़ों को बेहतर तौर पर समझा जा सके। ओम बिरला और भारतीय वफ़द के अरकान ने ताशकंद में भारत के साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के मुजस्मे पर गुलहाए अक़ीदत नज़र किए। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुजव्वज़ा भारत अमरीका दो तरफ़ा तिजारती मुआहदे को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। वज़ीर ख़ारजा ने पीर को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने हिंद, बहरुल काहिल, बर सग़ीर, पाको हिंद, यूरोप, मगरबी एशिया और कैरिबियन ख़ित्तों पर तबादला ख़्याल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वह दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने की अहमियत पर मुत्तफ़िक़ हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हुए भारत समेत तकरीबन 50 ममालिक पर जवाबी टैरिफ के ऐलान के चंद दिन बाद एस जयशंकर और रूबियो के दरमियान फ़ोन पर बातचीत में यह मसला नुमाया तौर पर सामने आया और जयशंकर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने मुल्क की शमूलियत पर मबनी तरक्की की तारीफ़ की है और इसका मवाजना चीन से किया। उन्होंने कहा कि चीन ने अपनी तरक्की की बुनियाद नामुनासिब मालियाती तरीक़ों और बहुत ही गैर शफ़ाफ़ियत के साथ रखी है। दूसरी जानिब भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क़वानीन पर शफ़ाफ़ तरीक़े से अमल करते हुए न सिर्फ आगे बढ़ा है, बल्कि इसने शफ़ाफ़ियत के कई मेयार भी कायम किए हैं। भारत दुनिया भर में कारोबार के कबूल शुदा उसूलों पर अमल करते हुए तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अपने चैलेंजों को मौक़े में तब्दील करके आगे बढ़ा है और कोविड-19 की तबाही इसकी
एक मिसाल है जिसमें भारत ने बेमिसाल नज़ीर कायम की। इंडिया ग्लोबल फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि आज मुल्क वाज़ेह तौर पर शमूलियत पर मबनी तरक्की का वो खाका देख रहा है जिसकी बात महात्मा गांधी ने 1931 में की थी। उन्होंने कहा कि हम ऐसे वक्त में रह रहे हैं जब हर किसी को अपने रोल को संजीदगी से समझना होगा और शराकतदारी में आगे बढ़ना होगा। पीयूष गोयल ने अगली दहाइयों में तरक्की के अहदाफ को हासिल करने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह अज़्म हुकूमत की पॉलिसियों से ज़ाहिर होता है। उन्होंने कहा कि भारत आज महात्मा गांधी के नज़रियात को अपनाते हुए तरक्की की राह पर गामज़न है। दिल्ली में वाक़ई दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में विनोद धाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर सेमीकंडक्टर्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का इफ्तिताह हुआ। आईटी के मरकज़ी वज़ीर अशनवी वैष्णव ने इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस दौरान मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि साल 2014 के बाद सेमीकंडक्टर सिनत में तेज़ी से तरक्की हुई है। इस सिनत की तरक्की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश सोच का नतीजा है। कुछ ही वर्षों पहले की बात अगर हम देखें, 2014 से पहले की बात, देश में सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री आएगी कोई सोच नहीं सकता था। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वाज लाइक, कोई एंटरप्रेन्योर भी अपने बच्चों को बोले तो ऐसा बोलते थे कि सर्वाइव करना मुश्किल होता है। अभी कुछ दिनों पहले आई वेंट टू इनॉग्रेट अ पीसी लैपटॉप प्लांट इन चेन्नई, तो जो उसके फाउंडर्स थे वो बोले जितना 35 इयर्स इन देयर करियर, इन देयर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी नहीं हुआ, उससे ज़्यादा इन 5 वर्षों में उन लोगों की ग्रोथ हुई। बिकॉज आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इज क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट फॉर अस, फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। प्रोग्राम के दौरान तलबा से खिताब करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर हदफ तय हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट है, लेकिन जो आज डाउन्स है और जो आज अप्स है उससे लाइफ डिफाइन नहीं होगी। लाइफ डिफाइन होगी अगर आप परसिस्ट करोगे, अगर आप वाकई अपने गोल पे फोकस करके आगे चलोगे। अगर हम फोकस के साथ काम करें, आगे बढ़े, अपने गोल को क्लियरली माइंड में रखें, बहुत कुछ कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान मोहन भागवत लखनऊ के राजेंद्र नगर में वाक़ई भारतीय भवन पहुंचे। मोहन भागवत भारतीय भवन में संघ के अहदेदारों के साथ सदी साल पर तबादला ख्याल करेंगे। इसके बाद वो लखीमपुर खीरी के मुस्तफ़ाबाद में वाक़ई कबीर धाम जाएंगे। यहाँ वो पूजा करेंगे और संत असंग देव अक़ीदत भक्त आवास के लिए मुंतखब की गई ज़मीन की पूजा और संग बुनियाद रखेंगे। अगली खबर पंजाब से। पंजाब के साबिक़ काबीना वज़ीर और सीनियर बीजेपी लीडर मनोरंजन कालिया की जालंधर रिहाइशगाह के बाहर कल देर रात धमाका हुआ। वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके में पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने कहा कि फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है और आसपास के इलाके की CCTV फुटेज को स्कैन किया जा रहा है। फॉरेंसिक तहक़ीक़ात से पता चलेगा कि धमाका कैसे हुआ और उसकी वजूहात क्या थीं। बीजेपी लीडर मनोरंजन कालिया ने बताया कि रात तकरीबन 1 बजे एक ज़ोरदार धमाका हुआ और धमाके की आवाज़ से वो जाग गए। लगभग लगता है कि भाई 1-1:30 बजे के बीच ये ब्लास्ट हुआ है। जो लोग यहाँ ये ढाबे में हैं वो वहाँ उन्होंने आके पहले जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई इस तरह से ब्लास्ट हुआ है, तो देखा सब चीज़ें बिखरी हुई हैं। सभी जांच कर रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो आए हुए हैं, वो सारा देख रहे हैं। अराउंड 1 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ CCTV ਟ੍ਰੇਲ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਸ स्टैंड रेलवे स्टेशन है, आप ਉਹਨਾਂ ਦੀ सिक्योरिटी से ठीक है। जयपुर में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं।
हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार कार ने गाड़ी को टक्कर मार दी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जख्मियों को SMS अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और फरार ड्राइवर की तलाश जारी है। हिट एंड रन का मामला है, जहाँ पे 9 लोग एक्सीडेंट हो गए थे, तो यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में लाए थे उसको, जिसके अंदर 2 तो ख़त्म हो गए, एक लेडीज़ है, एक जेंट्स है और 4 घायल है जो ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है उनका, और 3 को डिस्चार्ज कर दिया। हरियाणा के सोनीपत से ताल्लुक़ रखने वाले अदीब डॉक्टर संत राम देशवाल को अदब और तालीम के शोबे में उनकी बेपनाह खिदमात के लिए पद्मश्री से नवाजा जाएगा। डॉक्टर संत राम का शुमार हरियाणा की अदबी दुनिया की सरकर्दा शख्सियात में होता है। उनके अदबी सफ़र और ताउन ने उन्हें मुल्क भर में एक मुनफरिद शनाख्त दी है। डॉक्टर संत राम देशवाल ने अदब की मुख्तलिफ असनाफ में 30 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। उनकी कई किताबों को पहले अवार्ड मिल चुके हैं। उन्होंने पद्मश्री अवार्ड देने के ऐलान पर भारत सरकार और तमाम हमवतनों का शुक्रिया अदा किया है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को इस इतने बड़े नागरिक सम्मान के लिए चयनित किया। मैं ये जो अपना पद्मश्री का पुरस्कार है, ये मुख्यतः भारतवासियों को और विशेषतः हरियाणा वासियों को समर्पित करता हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बुध को नई दिल्ली में नौकार महामंत्र दिवस में शिरकत करेंगे। इस मौके पर PM मोदी वहां मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। नौकार महामंत्र का दिन रूहानी हम आहंगी और इखलाकी शऊर का एक अहम जश्न है। इस दिन इज्तिमाई जाप के ज़रिए लोगों को मुत्तहिद करने की कोशिश की जाती है। ये जैन मत में सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम और आफाकी मंत्र माना जाता है। एक्स पर जानकारी देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं महावीर जयंती के मुबारक मौके से एक दिन पहले 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िदा नौकार महामंत्र दिवस में एक बेहद मुनफरिद तकरीब में शिरकत करूँगा। आलमी असरात वाली इस तकरीब में 100 से ज़ायद ममालिक के लोग शामिल होंगे, जिसमें अमन, इत्तेहाद और रूहानी बेदारी का आलमी मंत्र का उच्चारण होगा। और शुमाली भारत में गर्मी बढ़ने लगी है और दर्जा हरारत में इजाफा होने लगा है। कई रियासतें गर्म हवाओं की जद में आ गई हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी बढ़ता हुआ दर्जा हरारत लोगों को परेशानी में मुब्तला कर रहा है। यहाँ भी गर्म हवाएं चल रही हैं। बढ़ते हुए दर्जा हरारत और गर्म हवाओं के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने गुजरात और राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गर्मी और नमी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। पीर को मशरक़ी राजस्थान के बाड़मेर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं गुजरात के कांटला का दर्जा हरारत 45.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अप्रैल का महीना चालू हो चुका है। गर्मी कितनी तेज़ पड़ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है गर्मी में हमको। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी, वो पानी से चल रहा है बढ़िया। इस बार ज़्यादा है, इस बार ज़्यादा पड़ेगी और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। आप पूरा स्टॉल से कवर करके ही निकलते हैं। स्कूल का टाइमिंग इस तरह का है, दोपहर का बच्चों को लाना ले जाना, इस टाइम पे बहुत बुरी हाल। अप्रैल स्टार्टिंग में ये हाल है, तो मई जून जुलाई में क्या होगा। बहुत इस बार तो बहुत काफ़ी है। पिछले साल से तो मुझे अभी इस बार ज़्यादा लग रहा है। अभी स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा, तो अभी तो काफ़ी टाइम है, अगले महीने जाने क्या होगा। मास्क वगैरह कवर करना पड़ेगा और सनग्लासेस लगा के चलो, आंखों में बहुत इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 2 दिन से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। नोएडा के हरोला के सेक्टर 5 में एक दुकान में आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग लगने की वजह से धुएं का बादल चारों तरफ छाया हुआ है। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली हुकूमत दिल्ली के तमाम प्राइवेट स्कूलों में फ़ीसों में इजाफे के खिलाफ क्रैकडाउन करेगी। SDM की क़यादत में एक तहक़ीक़ाती कमेटी भी बनाई जाएगी जो तमाम प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करेगी। पेश है ये ख़ास रिपोर्ट ग्रीश निशाना के ज़रिए। जैसे ही मुल्क की राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने फ़ीसों में इजाफा करके वालिदैन की जेबों को मज़ीद खाली कराने की कोशिश की, दिल्ली की रेखा हुकूमत ने उन्हें आड़े हाथों लिया। जी हाँ, पीर को दिल्ली के
वजीर तालीम आशीष सूद ने दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एसडीएम की क़यादत में एक कमेटी हर स्कूल का दौरा करेगी और 1677 स्कूलों का मुआयना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर स्कूल को 1973 के एक्ट पर अमल करना होगा। आशीष सूद ने पिछली हुकूमत यानी आम आदमी पार्टी की हुकूमत पर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में हुकूमत ने स्कूलों को ब्लैकमेल करके अपनी जेबें भरी हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 1677 स्कूलों में से 10 साल में सिर्फ 75 स्कूलों का ऑडिट किया गया है। पहली बार एसडीएम के नेतृत्व में हर स्कूल में 1677 के 1677 स्कूलों के ऑडिट रिपोर्ट लेने के लिए हर जगह से इस कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एसडीएम्स को निर्देश दिए। कमेटी बन के जाएगी, 18 सवाल का जवाब हर स्कूल से लेकर आएंगे। जो स्कूल गलत पढ़ता जाएगा, पकड़ा जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, फीस भी वापस होगी। हर स्कूल को जो 1973 के एक्ट में मुद्दे लिखे हुए हैं उसकी पालना करनी पड़ेगी। आतिशी मरलीना जी जिस मंच पर चाहे चर्चा करें दिल्ली की जनता से, कैसे उन लोगों ने स्कूल्स को ब्लैकमेल करके आपके परिवारों के बच्चों से पैसे वसूलवाए और अपने खजाने भरे। इन सब ने 1677 स्कूल में एक्ट मैंडेट करता है हर स्कूल का ऑडिट होना चाहिए। केवल 10 साल में केवल और केवल प्रति वर्ष 75 स्कूलों का ऑडिट होता है, 75 स्कूलों का। दिल्ली के वजीर तालीम आशीष सूद ने कहा कि वजारत तालीम के पास किसी भी स्कूल का पिछले 10 साल का कोई ऑडिट जमा नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी जिससे स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोका जा सके, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिल्ली की रेखा सरकार ने ये वाज़ेह कर दिया है कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलने देंगे और वो दिल्ली में तालीमी मैदान में शफाफियत और बुनियादी तब्दीली लाने के लिए पुरअज़्म हैं। ग्रीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के मामले को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे कमेटियां बनाएं और स्कूलों के अंदर ऑडिट कर 18 सवालों के जवाब मांगें। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि जिन जिन स्कूलों ने अपनी स्कूलों की फीस बढ़ाई है उनका डाटा अगले 10 दिन के अंदर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। कैमरामैन ललित कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली ख़बर है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये रसोई गैस के सिलेंडर से मुताल्लिक़ है जिसमें 50 रुपये का इजाफ़ा कर दिया गया है और 50 रुपये महंगा हो गया है सिलेंडर। निफाज आज से होगा। पेट्रोल डीज़ल की एक्साइज ड्यूटी में भी 2 रुपये का इजाफ़ा किया गया है। अगली ख़बर, और इस बीच जो राष्ट्रीय सहारा की अगली ख़बर है उस पर हम नज़र डालते हैं। वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्तों पर गौर करने के लिए राज़ी हो गया है। वक्फ तरमीमी बिल से मुतालिक ये खबर। और अगली खबर जम्मू से, जम्मू में जल्द ही सिक्योरिटी सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी, अमित शाह का बयान। सहाफ़त की सुर्खी, निर्मला सीतारमन बरतानिया और ऑस्ट्रिया का सरकारी दौरा करेंगी। और इस बीच जो अगली ख़बर है वो है वलीअहद शेख हमदान के दौरे से मुतालिक। आज वो पहुंच जाएंगे भारत और यूएई की शराकतदारी को इस दौरे से काफ़ी फ़रोग़ मिलेगा। ये थे उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी चंद सुर्खियाँ। अब नज़र डालते हैं बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बराह रास्त बातचीत करेगा। ट्रंप ने कहा है कि ये बातचीत हफ्ते से शुरू होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान को एटमी हथियार नहीं मिलने चाहिए। ट्रंप ने इम्कान जाहिर किया कि इस बातचीत के ज़रिए कोई मुआहदा हो सकता है। सदर ट्रंप ने चीन पर भी तबसरा करते हुए कहा कि अगर चीन ने अपना 34% जवाबी टैक्स नहीं हटाया तो अमरीका 50% इजाफी ड्यूटी लगा देगा। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।